कहानी। चार संत और एक परित्यक्ता की यात्रा कई साल पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था नंदनपुर। यह गांव चारों ओर से बर्फीली चोटियों और घने जंगलों से घिरा था। गांव के लोग मेहनती थे, मगर उनके दिलों में अंधविश्वास और सामाजिक रूढ़ियों का बोलबाला था। गांव की गलियों में हंसी कम और संदेह ज्यादा सुनाई देता था। इसी गांव में रहती थी एक युवती जिसका नाम था सावित्री। सावित्री की जिंदगी कभी हंसी खुशी से भरी थी, मगर जब उसके पति रमेश की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो उसका संसार उजड़ गया। रमेश एक साधारण कारीगर था जो लकड़ी के सुंदर खिलौने बनाता था। उसकी मृत्यु के बाद सावित्री को गांव वालों ने अभागन कहकर तिरस्कृत करना शुरू कर दिया। औरतें उसे कुएं पर पानी भरते वक्त ताने मारती, देखो ये वही है जिसके कारण उसके पति की जान गई। बच्चे उसके घर के पास से डरकर भागते, पुरुष उससे दूरी बनाए रखते। सावित्री का छोटा सा घर जो कभी रमेश की हंसी से गूंजता था, अब सिर्फ आंसुओं का ठिकाना बन गया था। हर रात सावित्री अपने आंगन में बैठकर तारों को देखती और अपने पति की याद में रोती। वह भगवान से सवाल करती, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा जीवन नर्क बन गया। कई बार उसने गांव छोड़ने की सोची, मगर उसके पास न कोई सहारा था, न ही कोई ठिकाना। एक दिन गांव के बाहर बने प्राचीन हनुमान मंदिर के पास चार संत आए। उनके वस्त्र साधारण थे, मगर चेहरों पर ऐसी शांति थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएं। सबसे बुजुर्ग संत की दाढ़ी लंबी और सफेद थी और उनकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता झलकती थी। गांव वालों ने उन्हें देखते ही उनके चरण छुए और आशीर्वाद मांगा। गांव के मुखिया हरिप्रसाद ने कहा, महाराज कृपया हमारे गांव में कुछ दिन रुकें। आपका आशीर्वाद हमारे लिए अमृत समान है। संतों ने गांव में रुकने की सहमति दी। तभी उनकी नजर सावित्री पर पड़ी जो दूर खड़ी थी। सबसे बुजुर्ग संत ने उसे देखकर कहा, यह स्त्री दुखों के सागर में डूबी है, मगर इसके भाग्य में एक अनोखी रोशनी लिखी है। गांव वाले यह सुनकर हैरान रह गए। सावित्री, जिसे वे अशुभ मानते थे, उसके भाग्य में कुछ खास। ये बात उनकी समझ से परे थी। चारों संत हनुमान मंदिर में ठहरे। यह मंदिर वर्षों से सुनसान था, मगर संतों के आने से वहां फिर से रौनक लौट आई। गांव वाले रोज वहां उनके प्रवचन सुनने आते। सावित्री भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनती, मगर गांव वालों ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। एक दिन प्रवचन के दौरान बुजुर्ग संत ने कहा, जीवन में दुख तब तक हावी रहता है जब तक मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानता। जो अपने मन को जीत लेता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। सावित्री के मन में यह बात घर कर गई। वह सोचने लगी, क्या मैं सचमुच अपने दुखों से मुक्ति पा सकती हूं? चारों संत कौन थे? ये चारों संत साधारण मनुष्य नहीं थे। उनके शब्दों में जादू था और उनकी आंखों में गहरी समझ। पहले संत का नाम था ज्ञानदेव। वे आत्मज्ञान के प्रतीक थे और मानते थे कि बिना स्वयं को समझे कोई भी दुख से मुक्त नहीं हो सकता। दूसरे संत थे कर्मदेव, जो कर्म की शक्ति में विश्वास रखते थे। उनका कहना था, कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। तीसरे संत थे शांतिदेव, जो ध्यान और तप के मार्ग पर चलते थे। वे कहते थे, मन की शांति ही सच्ची मुक्ति है। चौथे संत थे सत्यदेव, जो सत्य और करुणा के अवतार थे। उनका मानना था कि दूसरों की सेवा ही जीवन का असली उद्देश्य है। एक रात जब गांव वाले अपने घर लौट गए, सावित्री मंदिर के पास गई। उसे यकीन नहीं था कि संत उससे मिलना चाहेंगे, मगर वह हिम्मत करके अंदर चली गई। चारों संत उसे देखकर मुस्कुराए। ज्ञानदेव बोले, पुत्री, तुम यहां क्यों आई हो? सावित्री की आंखें भर आईं। उसने कहा, महाराज, मेरा जीवन अंधकार में डूबा है। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कर्मदेव ने कहा, हर दुख का एक कारण होता है। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में फल दे रहे हैं, मगर चिंता मत करो, नए कर्मों से तुम अपना भाग्य बदल सकती हो। सावित्री ने पूछा, क्या मैं सचमुच ऐसा कर सकती हूँ? शांतिदेव बोले, हाँ, मगर इसके लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। क्या तुम तैयार हो? सावित्री ने बिना हिचक कहा, मैं तैयार हूं। संतों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे वे कोई गहरा रहस्य जानते हों। ज्ञानदेव बोले, कल सूर्योदय से पहले तुम गांव के बाहर बने तालाब के पास आना। वहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। पहली परीक्षा, भय पर विजय। अगले दिन सूर्योदय से पहले सावित्री तालाब के पास पहुंची। चारों संत वहां पहले से मौजूद थे। ज्ञानदेव बोले, पुत्री, यह संसार एक माया जाल है।
जो इसे समझ लेता है वही मुक्त हो सकता है। तुम्हारी पहली परीक्षा है भय पर विजय पाना। कर्मदेव ने कहा, हम तुम्हें पास के जंगल में छोड़ रहे हैं। तुम्हें वहां पूरी रात अकेले बितानी होगी। ये जंगल खतरनाक है। क्या तुम तैयार हो? सावित्री का दिल डर से कांप उठा। जंगल में जंगली जानवर थे और गांव में उस जंगल के बारे में डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। मगर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूं। संत मुस्कुराए और बोले, हम कल सुबह यहां आएंगे। तब तक तुम्हें अकेले रहना है। शाम होते ही जंगल में अंधेरा छा गया। उल्लुओं की आवाजें, पत्तियों की सरसराहट और दूर कहीं से आती भेड़ियों की गुर्राहट ने सावित्री को डरा दिया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मगर तभी उसे संतों की बात याद आई, भय केवल मन में होता है। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं डर से बड़ा हूं, मेरे साथ भगवान हैं। जैसे ही उसने यह सोचा, वह छाया गायब हो गई। पूरी रात वह अपने डर से लड़ती रही। सुबह जब सूरज की किरणें जंगल में फैलीं, तो सावित्री ने राहत की सांस ली। संत वहां पहुंचे और देखा कि वह शांत थी। ज्ञानदेव बोले, पुत्री, तुमने भय को जीत लिया। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा, त्याग जंगल की रात ने सावित्री को आत्मविश्वास दिया। अब वह दूसरी परीक्षा के लिए तैयार थी। संत उसे गांव के पास एक प्राचीन गुफा में ले गए। वहां का वातावरण रहस्यमय था। शांतिदेव बोले, अब तुम्हें त्याग की परीक्षा देनी होगी। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। सावित्री सोच में पड़ गई। उसके पास कुछ था ही नहीं, सिवाय रमेश की एक पुरानी अंगूठी के, जो उसने उसे शादी में दी थी। वह अंगूठी उसकी सबसे कीमती निशानी थी। उसने पूछा, क्या मुझे यह अंगूठी छोड़नी होगी? सत्यदेव बोले, अगर यही तुम्हारा सबसे प्रिय है तो हां, मगर त्याग तभी सच्चा है जब वह दिल से हो। सावित्री का मन उलझन में पड़ गया। वह अंगूठी उसका आखिरी सहारा थी। मगर उसने फैसला किया। वह गांव लौटी, अंगूठी निकाली और तालाब के किनारे गई। गांव वाले उसे देखकर फुसफुसाने लगे, यह क्या पागलपन है? मगर सावित्री ने अंगूठी को पानी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही अंगूठी डूबी, उसे लगा कि उसके दिल का बोझ भी हल्का हो गया। वह गुफा लौटी। संतों ने कहा, तुमने त्याग की परीक्षा पास कर ली। अब तुम अतीत के बंधनों से मुक्त हो। तीसरी परीक्षा, सेवा। सावित्री अब पहले से कहीं अधिक मजबूत थी, मगर उसकी अंतिम परीक्षा बाकी थी। ज्ञानदेव बोले, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम दूसरों के लिए जी सकती हो। कर्मदेव ने कहा, गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है जिसका नाम है रघुनाथ। वह अंधा और बीमार है। तुम्हें अपना घर और सारा अनाज उसे देना होगा। फिर तुम्हें इस गुफा में 7 दिन तक बिना भोजन पानी के ध्यान करना होगा। सावित्री स्तब्ध रह गई। अपना घर छोड़ देना? वह कहां जाएगी? मगर उसने संतों पर भरोसा किया। वह गांव गई, अपना घर और अनाज रघुनाथ को दे दिया। गांव वाले हैरान थे। वह गुफा लौटी और ध्यान में बैठ गई। पहले दिन भूख ने सताया, दूसरे दिन प्यास ने, तीसरे दिन कमजोरी ने, मगर उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन उसे लगा कि वह टूट जाएगी, मगर संतों की बात याद आई, सच्ची शक्ति मन में होती है। 5वें और 6ठे दिन वह पूरी तरह ध्यान में डूब गई। 7वें दिन जब सूरज उगा तो उसे लगा कि उसकी आत्मा एक नई ऊर्जा से भर गई है। संत प्रकट हुए। शांतिदेव बोले, पुत्री, तुमने अंतिम परीक्षा पास कर ली। अब तुम एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो। सत्यदेव ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन अब सुख, शांति और सम्मान से भरा होगा। जब सावित्री गांव लौटी तो उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। गांव वाले उसे देखकर दंग रह गए। जिन्होंने उसे तिरस्कृत किया था, वे अब उसके चरण छूने लगे। सावित्री ने कहा, सच्ची शक्ति हमारे भीतर है। जब हम डर, मोह और अहंकार को छोड़ देते हैं, तभी हम सच्चाई को पाते हैं। सावित्री अब गांव की प्रेरणा बन गई। वह लोगों का मार्गदर्शन करती और उनकी मदद करती। नंदनपुर में अब कड़वाहट की जगह प्रेम और एकता ने ले ली। नैतिक संदेश, सच्ची शक्ति हमारे भीतर छिपी है। जब हम अपने डर, मोह और अहंकार को त्याग देते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, तभी हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।